नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनका सभी का सपना साकार हो। अपने माता पिता का सपना साकार करने के लिए मेरे तमाम जितने भी साथी हर टाइम पे, हर जगह, हर समय आप मेहनत कर रहे हैं और बाबा श्याम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये नई जंग, नई शुरुआत के तौर पर आप सभी को पता है दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आज आपके लिए इतना गजब का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो आप मात्र 10 मिनट देखकर हैरान हो जाओगे। एक बार समझना, मेरी बात समझना जरा ध्यान से। इसके अंदर क्या है, आज इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। चुटकियों में सवाल निकालना कि दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 95 डिग्री, मतलब कितनी डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 18 डिग्री हो, कितनी भी डिग्री हो, आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। चलिए आज बिल्कुल जुड़ जाइए और बहुत बेहतरीन तरीके के साथ में अब देखते हैं इसको। अगला देखते हैं, मेरी बात समझना। देखो, घड़ी के अंदर 180 डिग्री का कोण भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र बहुत सारे अपने पास में हैं। 90 डिग्री का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, 0 डिग्री का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद और भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात समझिए, यदि मान लो ऐसा आ जाए कि बताइए दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, 40 डिग्री का कोण कब बनेगा, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, 78 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये चीजें बहुत सारी आपके लिए लागू होती है। आज आपके लिए मैं बहुत ही गजब का जुगाड़ लेकर आया हूं। यदि आपको जुगाड़ अच्छा लगे तब बताना। देखिए मित्रों, मेरी बात समझना, आपके लिए क्या है और क्या नहीं है इस चीज को देखने का प्रयास करना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके बीच में कह रहा है और पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है, पहला क्वेश्चन ये इस प्रकार से आपके बीच में आया है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सीखिए। पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपके बीच में कि बताइए 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। अरे गुरुजी, 180 डिग्री का हमने देख लिया, 70 डिग्री का नहीं देखा, 0 डिग्री का हमने देख लिया, आप बताओ 90 डिग्री का हमने देख लिया। लेकिन आज ये कौन सी बीमारी आ गई है, आज ये कौन सी बीमारी आ गई है कि 30 डिग्री का कोण कैसे निकाला जाता है। सुनिए दोस्तों, मैं आपको बहुत गजब का तरीका बता रहा हूं। आज एक जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं, सुनना, मेरी बात समझना। ये आपका जुगाड़ मैंने आपको बनाया है 2/11 और ब्रेकेट 2/11 ब्रेकेट L1 प्लस माइनस L2, 2/11 L1 प्लस, या आप इसको देखो आपके नाम के आधार पर बनाया है K1 प्लस माइनस K2, ये आपके सामने बनाया है। सर अब आप बताइए K1 का नाम, K1 का मतलब क्या होता है, हमेशा आगे वाला समय, प्रथम समय इंटू 30, प्रथम समय इंटू क्या आएगा, 30 आएगा, प्रथम समय इंटू क्या आएगा, 30 आएगा। सर K2 का मान कितना है, दिया गया कोण, K2 का मान क्या है, दिया गया कोण। एक बार देख लो, मेरी बात समझना जरा ध्यान से। सबसे पहले 2/11 बिल्कुल याद रखना, माइंड में सेट कर लेना मेरे दोस्त, माइंड में सेट कर लेना। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, यूं उड़ा दोगे क्वेश्चनों को। 2/11 K1 प्लस माइनस K2, 2/11 K1 प्लस माइनस K2। K1 का मान क्या है, K1 का मान है प्रथम समय इंटू 30, प्रथम समय इंटू 30। K2 का मान क्या है, दिया गया कोण, K2 का मान क्या है, दिया गया कोण। अब बताइए सर कैसे निकालेंगे। अब आ जाओ मेरे साथ में आइए, मेरी बात समझना जरा ध्यान से। आप बताइए 3 से 4 बजे के मध्य पूछा गया है, 3 से 4 बजे के मध्य पूछा गया है, तो 3 से 4 बजे के मध्य पूछा गया है, तो आप बताइए 3 से 4 बजे के, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, K1 निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, K1 निकालना है। अब गुरुजी K1 निकालेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, 3 इंटू कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। ये कहा प्रथम समय,
प्रथम समय कौन सा है? तीसरा। आप 3 मिनट 27 सेकंड बोर्ड पे ध्यान दे लो, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप बताइए K1 3 इंटू कितना कर दिया? 30। और K2 का मान क्या है गुरुजी? K2 का मान पूछा गया है 30 डिग्री। क्या पूछा गया है? 30 डिग्री। आप बस हो जाओ का माइनस, एक बार माइनस कर लो, एक बार प्लस कर लो, हमारा आंसर बन जाएगा। अब आप बताइए, सबसे पहले मैं बताऊं तो 2 बटा कितना आ गया? 11। 2 बटा कितना आ गया? 11। 2 बटा 11 इंटू 2 बटा 11 इंटू, सबसे पहले माइनस कर लेता हूं मैं। 2 बटा 11 इंटू क्या कर लेता हूं? माइनस। बताओ 30 थी, कितना हो गया? 90। और 90 माइनस कितना कर रहा है? 30 करना है। 90 माइनस कितना करना है? 30। ये 30 थी, क्या हो गया? 90। और माइनस इसको घटा दिया मैंने 30 को। तो बताइए 2 बटा 11 इंटू 90 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। 90 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। 60 दूनी कितना होता है? 120 होता है। 120 में किसका भाग? 11 का। तो बताइए 11 दाई 110, बचेगा 10 और किसका भाग? 11 का। यही हमारा आंसर आ चुका है। 3 बजकर 10 सही 10 बटा 11। 3 बजकर 10 सही 10 बटा 11। अब कई बच्चों के माइंड में एक चीज आ गई होगी कि गुरुजी ये तो समझ में नहीं है, ये तो समझ में नहीं आया। अब बताओ, कुछ भी तो नहीं करना, तो बस केवल एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार क्या करना है? माइनस। चलो, अगर आप सभी बच्चों के समझ में आ गई तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखने का प्रयास करते हैं। आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है, ये लो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। अब आप बताइए, सबसे पहले एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे? माइनस। ये कह रहा है प्रथम बार 30 डिग्री का कोण कब बनाएगा? ध्यान से समझना, प्रथम बार 30 डिग्री का कोण कब बनाएगी? तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। आगे कहते हैं कि दूसरी बार 30 डिग्री का कोण कब बनाएगी? तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। आप सभी को पता चल गया K1 मैंने बताया था प्रथम समय इंटू 30, तो 5 इंटू कितना करना है? 30 करना है। आप बताइए गुरुजी K2 का मान कितना है मेरे दोस्त? 40 डिग्री। K2 का मान कितना है? 40 डिग्री। अब आ जाइए, अब बताइए, सबसे पहले 2 बटा 11 इंटू सबसे पहले मैं कर लेता हूं प्लस। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं? प्लस। अब बताइए 5 दिया 15, 150 प्लस कितना कर दिया? 40 कर दिया। तो बताओ गुरुजी 190 हो गया। तो 2 बटा 11 इंटू 150 में 40 जोड़ूंगा तो 190 हो जाएगा। अब बताओ 19 दूनी 38, इतना मतलब 380। कितना हो गया? 380। और 380 में 11 का भाग लगाऊंगा तो बताइए 11 एकम 11, 11 33, बचेगा कितना? बचेगा कितना? 5 और 11 चौक 44, 11 चौक कितना हो गया? 44। और बचेगा कितना? 6, बचेगा 6 और किसका भाग? 11 का। ये आ गया आंसर। तो प्रथम बार बनाएगी 5 बजकर 34 सही 6 बटा 11। दूसरी बार क्या कर दो? माइनस कर, ये प्लस हो गया। अब क्या कर लो आप? माइनस कर लो। अब क्या कर लो? माइनस कर लो। तो बताइए 2 बटा 11 इंटू 150, आपका 30 इंटू 5 15 होता है ना, तो 150 माइनस कितना कर दो? 40। तो बताइए कितना आ जाएगा? 2 बटा 11 इंटू 150 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 110। 11 दूनी 22, 220 और 12 का भाग लगा दो, आपके 11 का भाग लगा दो। ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्या बताओ, मेरी बात आप सभी बच्चों के समझ में आ गई क्या? मेरी बात आप सभी बच्चों के समझ में आ गई क्या? यदि मेरी बात आप सभी बच्चों के समझ में आ चुकी है तो मैं बिल्कुल अगला क्वेश्चन पे ट्राई मारते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप जल्दी से जल्दी, बस कुछ भी नहीं करना है। अब तुम्हारे को 60 डिग्री का पूछे, चाहे 50 डिग्री का पूछे, चाहे 80 डिग्री का पूछे, चाहे 90 डिग्री का पूछे, कतई कोई टेंशन नहीं है। मात्र 10 मिनट में टाइप खत्म। मात्र 10 मिनट में पूरी टाइप खत्म। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? K1 निकालना है। अब गुरुजी K1 क्या है? K1 निकालना है तो K1 आपको मैंने बताया था 2 इंटू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आगे कितना है? 2 है तो 2 इंटू 30। और K2 का मान निकालना गुरुजी कितने डिग्री है? 50 डिग्री है। K2 कितना है? 50 डिग्री है। अब बस एक बार माइनस और एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस और एक बार क्या कर लो? प्लस कर लो। आ जाओ मेरे साथ। आप बताइए 2 बटा 11 इंटू माइनस कर लेता हूं, 30 दूनी कितना हो गया? 60 और माइनस कितना? 50। माइनस कितना? 50। अब बताओ 2 बटा 11 इंटू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 दूनी कितना आ गया? 20 और 11 का भाग लगा दो, 11 एकम 11, बचेगा 9 और किसका भाग? 11 का। ये हमारा क्या बन चुका है? आंसर बन चुका है।
अब सर दूसरी बार कब बनेगा? आ जाओ दूसरी बार, बताओ 2 बटा कितना 11। अब क्या कर लो, प्लस कर लो। अब क्या कर लो, प्लस। 30 दूनी 60, 60 और 50 कितने होते हैं? 110, और 110 इंटू 2 करते हैं तो 220 होते हैं, और 220 में 11 का भाग लगा दो। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा कितना? 20 मिनट। 20 मिनट आ जाएगी। कितने मिनट आ जाएगी? 20 मिनट आ जाएगी। सीधी सीधी बात है। कितने बजकर? 2:20 पर, 2 बजकर कितने मिनट पर? 20 मिनट पर। क्या बताओ, ये बात मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में देंगे, और ऐसे ऐसे नए जुगाड़ यदि आपको अच्छा लग रहा है, यदि सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार जो भी बच्चे हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नए नए जुगाड़ आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम साहब।